Good morning, students. Today I read our fourth chapter in 12th class Physical Education and Sports for CWSN Children with Special Needs Divyang. Learning objectives in this chapters: concept of disability and disorder, type of disability and type of disorders, disability etiquettes, advantage of physical activities for children with special needs, strategy to make physical activities assembly for children with special needs. In modern words, every differently able individual has the right to the participate in the program of physical education and sports. जैसा कि बच्चों आज आधुनिक युग में विश्व में प्रत्येक दिव्यांग या अलग अलग तरह के जो असमर्थता वाले बच्चे हैं जो किस भी तरह से दिव्यांग है, सामान्य जो लोग हैं उनसे भिन्न हैं, तो उन लोगों के लिए या फिर कोई ज्ञानात्मक उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इंडिविजुअल्स या फिर हम बात कर सकते फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर इंटेलेक्चुअल्स डिसेबिलिटीज़ मीन्स उनकी प्रॉब्लम्स होती है, उनके रीज़न होते हैं, कई रीज़न होते हैं, कई कई अलग अलग तरह के रीज़न की वजह से वो दिव्यांग होते हैं। तो उनके लिए जो गेम्स की व्यवस्था है या स्पोर्ट्स की हम बात करें वो किस प्रकार से मेंटेन की जाती है, इस चैप्टर में हम वही बातें रीड करेंगे। मीन्स जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए अधिकतर खेल है जो संशोधित रूप में हम कह सकते हैं जो एक अनेबल्स बच्चे हैं, दिव्यांग जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं या सामान्य व्यक्ति से अलग होते हैं, तो उनके लिए कुछ गेम है, अलग तरह के गेम्स होते हैं जो उनके लिए मीन्स उनको प्राय एक रूपांतरित गेम्स भी बोला जाता है। तो उनको हम दिव्यांग स्पोर्ट्स मीन्स मतलब अलग तरह से उनके लिए जो गेम्स रखे जाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके गेम्स होते हैं। मीन्स उनमें एक तरह से सामान्य तौर पर दिव्यांग की जो एक श्रेणी है उसको 3 भागों में माना गया है। तो इसमें सबसे पहले जो आती है हियरिंग्स, मतलब जो सुनने की अक्षमता जिसकी कम होती है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, या फिर कोई एक हम बात कर सकते हैं मतलब डिफरेंट एबल्स पर्सन फॉर द लीड फ्रूटफुल्स एंड द एनर्जी टैलेंट, मतलब जो एक प्रकार से डिसेबिलिटी के ग्रुप हैं हियरिंग इम्पायरमेंट्स, वो एक हो गया पर्सन विद द फिजिकल डिसेबिलिटी एंड पर्सन विद द इंटेलेक्चुअल्स डिसेबिलिटी या फिजिकली जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ये अलग अलग तरह से 3 प्रकार के ग्रुप एक डिवाइड किया गया इनकी स्पोर्ट्स के लिए, जो अलग अलग इनके गेम इनके अकॉर्डिंग करवाते हैं। हम ऑलरेडी रीड हमने किया था +1 क्लास में जो हमारे ओलंपिक्स थे, डिफ ओलंपिक्स जिसको हमने बोला, या फिर जो असमर्थता वाले भारत जो एक ओलंपिक्स भारत का भी हमने रीड किया था +1 क्लास में। वो सभी गेम्स इनकी अकॉर्डिंग डिसेबिलिटीज़ वो गेम इनके होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर्स। मीन्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं मतलब जो एक दिव्यांग या जो असमर्थ विकार की जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में मतलब रीड उनके मीनिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली इसमें जो एक आता है हमारा मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटीज़। मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटीज़ की हम बात करें सबसे पहले मतलब जो दिव्यांग है या जो असमर्थता इसको हम बोल सकते हैं। डिसेबिलिटीज़ का मीनिंग्स क्या होता है? मीन्स एक प्रकार से किसी भी अक्षति या हानि, किसी भी हानि से हो सकता है वो ज्ञानात्मक हानि हो सकती है, ज्ञान संबंधी, विकास संबंधी या बौद्धिक या मानसिक मतलब मेंटली या फिर फिजिकली जो एक डिसेबिलिटी जिसके अंदर हो सकती है। तो जो दैनिक हम दिन भर की जो हमारी दिनचर्या होती है काफ़ी सीमा तक उसको ये क्या करती प्रभावित करती है। यह व्यक्ति के मतलब जन्म से भी हो सकती है या कई बार जीवन की जो अवधि है उसके दौरान भी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से उसको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस भी दी गई हैं अलग अलग जो एक शोधकर्ताओं के द्वारा। इसमें जो एक डिसेबिलिटीज़ की एक आपके सामने एक जो परिभाषा जिसको हम बोल सकते हैं मीनिंग्स मतलब डिसेबिलिटी उन्होंने भी बताया। डिसेबिलिटी इज़ द रिडक्शंस ऑफ द फंक्शनल्स एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल्स लाइफ।
मीन्स एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, मतलब एक असमर्थता है वो आनंद में जीवन को व्यतीत करने की क्रियात्मक योग्यता की कमी होती है। मीन्स मतलब लाइफ को जीने से की जो क्रियाएं हैं, जो कुछ काम है नहीं कर सकते हैं, उनको एक जीने की एक योग्यता की कमी होती है, जो असमर्थता जिसको हम ये दिव्यांगता या फिर डिसेबिलिटीज़ बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आता है मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर्स। मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इज यूजली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। मीन्स द डिसऑर्डर्स, मतलब जो कि डिसऑर्डर्स को हम एक विकार बोल सकते हैं, जो मानसिक असमर्थता, मतलब जो मेंटली, जिसके अंदर मेंटली डिसेबिलिटी होती है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे जो एक डिसऑर्डर्स है, यह एक इलनेस मतलब बीमारी है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बाधित करती है। विकार जो प्राय व्यक्ति के जो प्रदर्शन होता है, जो एक पावर होती है उसकी, जो एक्चुअल जो उसकी पावर होती है, उसको उसके अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं ये, जिससे वो कोई भी कार्य है वो अपने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका जो हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज़ की हमने बात की, तो ये होती है एक डिसेबिलिटी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, their causes and natures: cognitive disability, intellectual disability and physical disability। तो फर्स्टली आई रेड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ की हम बात करें इसमें, तो जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता या असमर्थता के जो एक प्रकार है, मीन्स उनको कितने प्रकार में उनको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो आपको बताया कोग्निटिव डिसेबिलिटी। तो कोग्निटिव डिसेबिलिटी में हम बात करें तो जो एक मेंटली हमारा जो न्यूरोकल्स न्यूरोकल्स जो न्यूरो सिस्टम होता है हमारा, उसका एक डिसऑर्डर होता है, जो मीन्स जो हमें बात करते हैं ज्ञान संबंधी, जिसको बोला जा सकता है, जो हमारा व्यक्तियों को सूचनाओं का भंडारण होता है, भंडारण करने की जो एक पावर होती है, संशोधित करने, उत्पन्न करने में, जो उनको क्या करता है, ये अवरुद्ध करता है, मतलब उनके अंदर रुकावट पैदा करता है। जैसे जो ये इस असमर्थता से, मतलब जो एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये डिसेबिलिटी, कोग्निटिव डिसेबिलिटीज़ जिसको बोल सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए या बोलने की, मीन्स रीडिंग्स है या फिर टॉकिंग्स है या फिर राइटिंग है, उनके मतलब जो योग्यता को वो क्या कर सकती है, उस अक्षमता को प्रभावित कर सकती है, उसको वो रोक सकती है, जिसको हम कोग्निटिव डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। तो इसके अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं, वो अलग अलग से, मतलब मेमोरी डिसऑर्डर होता है काफ़ी लोगों को, मतलब जो एक सुनने की जो उनकी जो समस्या होती है, वो सुन नहीं पाते हैं, या पूर्व में कोई बात ऐसी हुई घटना होती है जिसको वो याद करने लग जाते हैं, मतलब जो पिछली बात है उसको याद आ जाती है, उसको अचानक से जो बात अभी बोली है वो मतलब जल्दी से उसको याद नहीं रख पाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आता है हाइपर एक्टिविटीज़, मतलब जो एक ज्ञान संबंधी जो एक प्रॉब्लम्स है, जो व्यक्ति लंबी समय तक अपना मतलब एक जगह अपना ध्यान को केंद्रित नहीं रख पाता है, वो मतलब उसको एक स्थान पर रुकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब जो एकाग्रता, मेडिटेशंस की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोल सकते हैं ध्यान केंद्रित, तो एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। डिसलेक्सिया, मतलब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिसलेक्सिया, तो जो ये भी एक ज्ञान संबंधी, मतलब जो एक रीडिंग से पठन की जो हमारे पढ़ने की जो अक्षमता है, मतलब उसको ये पढ़ने और बोलना बड़ा मुश्किल, मतलब उसको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि उसके लिए बहुत कठिन वर्क है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आता है पॉइंट इंटेलेक्चुअल्स डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज बाय द सिग्निफिकेंट्स लिमिटेशंस बोथ ऑफ द इंटेलेक्चुअल फंक्शन, मतलब जो एक प्रकार से हम जिसको बोल सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक असमर्थता, जो एक प्रकार से बौद्धिक कार्य होते हैं, जैसे तर्क शक्ति, सीखना या समस्याओं को सुलझाना, वे अनुकूल व्यवहार, जो एक प्रतिदिन सामाजिक व्यवहारिक कौशलों की श्रेणी को उसको कवर कर देता है, ढक देता है, जो महत्वपूर्ण सीमा द्वारा चित्रण करती है। वास्तव में जो यह एक
समाधान, निर्णय करने की अक्षमता होती आदि से संबंधित होता। मतलब एक अपने आप को कोई एक आपको निर्णय करना है, आपको एक आपसे कुछ मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राइट है या गलत है, मतलब कन्फ्यूज़न उसमें उसको होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम एक बौद्धिक जो एक असमर्थता भी बोल सकते हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से जो मानसिक संतुलन जो मतलब हम कन्फर्म नहीं कर पाते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, या फिर उसके अंदर गड़बड़ियाँ मतलब तनाव व्यवहारात्मक जो होता है उसके अंदर जो असंतुलन है वो नहीं बन पाता, संतुलन नहीं बन पाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारी जो डिसेबिलिटीज़ आती है वो है फिजिकली डिसेबिलिटी। मीन फिजिकली डिसेबिलिटी से हम बात करें वो होती है हमारी मतलब शारीरिक रूप से है असमर्थ। मतलब कई बार क्या होती है जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर विकार हो जाता है, या फिर अंधापन या मिर्गी या फिर निंद्रा संबंधी कोई भी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हो सकती है जिसको उनका रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई बार क्या होता है रीज़न्स की हम एक जन्मजात रीज़न्स होता है, या फिर कुछ कि दुर्घटना की वजह से भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं मीन्स, या फिर जैसे हम बात करें फिजिकली जैसे हाथ पैर आदि से भी अक्षतिग्रस्त हो जाना, या फिर जन्म से पूर्व कोई ऐसी घटना घटित हो जाना जिसके साथ साथ वो मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर विजुअल्स इम्पायरमेंट्स, या फिर जो हमारे हियरिंग इम्पायरमेंट्स है वहाँ पर उसको वो प्रभावित कर देता है, उसके कार्य करने की क्षमता को कम कर देता है। तो ये होती है हमारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की जो कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमने अभी रीड की है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब रीज़न, कारण क्या है इसके, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं डिसेबिलिटीज़, मतलब इन जो डिसेबिलिटीज़ हैं इन डिसेबिलिटीज़ के कारण के हम बारे में हम बात करेंगे। जो असमर्थताएं जिनको हम बोल रहे हैं सबसे पहले जो इसमें आता है कि जिनेस्टिक्स केजेस, मतलब जिनेस्टिक केजेस। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स एक बच्चे के अंदर होती है, उसका जो जन्मजात बच्चे होते हैं जन्मजात के दौरान ऐसी उसके जिनेस्टिक्स मतलब जिनेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से ही उसको ये जो प्रॉब्लम्स है वो इसको मिल जाती है, डिसेबिलिटी है वो इसको मिल जाती है। जैसे मसलर डिस्ट्रॉफीज, मतलब जो एक मांसपेशी विकार हो जाता है, या फिर हमारा जो हम बात करें मेरुदंड है, या कोई मसल्स है स्पाइन मसल्स एट्रोफी जिसको मतलब, या फिर एक कुपोषण से जो मतलब इस तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी, जैसे मतलब हम गरीबी बोल सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग इतने गरीब होते हैं जो एक पोषण होता है न्यूट्रिशंस होता है वो कम्प्लीटली बच्चे को नहीं मिल पाता है, या फिर बच्चे की गर्भावस्था में मतलब जब बच्चा जन्म नहीं लेता उससे पहले ब्रोन टाइम्स पे वो डिसेबिलिटी बेबीज़ को हो जाती है। तो काफ़ी सारे ऐसे रीज़न सामने निकल कर आते हैं जो उनको कुपोषण का शिकार वो बच्चे हो जाते हैं। उसके अंदर गरीबी जिसको हम बोल सकते हैं पोवर्टीज़ भी इसका एक रीज़न है कैसे है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब जो एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है उसकी वजह से भी इस तरह के और कई बार क्या होता है कि ये जो समस्या काफ़ी बार गलत फहमी की वजह से मतलब असमर्थताएँ होती हैं, मतलब काफ़ी इनका निदान भी बहुत कठिन होता है। कई बार जो मानसिक प्रॉब्लम्स की वजह से मतलब जो एक प्रकार से बाइपोलर डिसऑर्डर्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो रीज़न क्या होता है कि मानसिक रूप से परेशानी की वजह से भी इस तरह के जो एक्सीडेंटल्स रीजंस हो सकते हैं। मतलब नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है पॉइंट आता है एक्सीडेंट्स मतलब जो ये नॉर्मली हम जीवन में जो दुर्घटनाएं हैं ऐसी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। ये दुर्घटनाएं मतलब कार्यस्थल से या फिर सड़कों पर या फिर हवा में भी घटित हो जाती हैं। तो इन दुर्घटनाओं की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स मतलब इसका जो रीज़न है कारण हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद जो आता है इन्फेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स की हम बात करें, इन्फेक्टिव ऑफ डिजीज़ की हम बात करें, ये होता है संक्रामक रोग मीन्स कोई भी ऐसी जो संक्रामक रोग डिजीज़ है जिसकी वजह से ये बीमारियां हैं जो अधिक संवेदी या जल्दी प्रभावित मतलब जो काफ़ी लंबे समय से ऐसी जो प्रॉब्लम्स है या बीमार है तो जिससे उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये भी एक काजेज़ है डिसेबिलिटीज़ का। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है
डिस्टर्बेंस ऑफ एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स मीन्स इसको हम बोल सकते हैं जो हमारी अंतस्रावी ग्रंथियाँ मीन्स जो हमारे डिस्टर्बेंस ऑफ द एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स जो एक अंतस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उन ग्रंथियों में गड़बड़ी की वजह से ये ऐसी गड़बड़ियाँ एक बच्चा जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक या मानसिक कमियों से ग्रस्त होता है स्थितियों से ग्रस्त हो सकता है तो जिसकी वजह से ये डिजीज़ का ये भी एक डिसेबिलिटीज़ का ये भी एक रीज़न है कैजेज़ है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा सेवन्थ पॉइंट आता है मॉल न्यूट्रिशंस मीन्स बात करें कुपोषण की हम ऑलरेडी पॉवर्टी के अंदर इस बात को रीड कर चुके हैं मीन्स पॉवर्टी मतलब कुपोषण की शिकार की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट जो 8 नंबर पॉइंट्स हमारा आता है वो पुअर अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर्स मीन्स पुअर अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर्स की हम बात करें तो स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी जो हमारी एक ख़राब पहुंच मतलब जो आसानी से बचाव कि इससे हम आसानी से मतलब बचाव किया जा सकता है लेकिन हम केयर नहीं करते उस चीज़ की जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार कभी कभी जो जटिल जो एक प्रेगनेंसी के दौरान मतलब न्यू ब्रेन बेबीज जब जन्म लेता बोन्स होता हो तो स्वास्थ्य जो संबंधी सुरक्षा होती है जो सुविधाएं होती है वो उपलब्ध नहीं होती है जिस वजह से ऐसे जो एक आघात हैं कभी भी या फ्लेक्सियस या फिर जो एक रूप से हम बात करें आपात स्थिति में अच्छे ढंग से न निपटने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं ये भी एक इसका कारण है। नेक्स्ट जो इसमें आता है हमारा पॉइंट से न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की हम आपको याद होगा 1945 में जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था जापान का सेकेंड वर्ल्ड वार्स हुआ था उसके दौरान हीरो नागासाकी पर जो परमाणु नाभिकीय जो एक प्रकार से न्यूक्लियर बम्स का इस्तेमाल किया गया था जिस वजह से उस विश्व युद्ध की वजह से आज तक भी उसमें जो डाउन सिंड्रोम्स जैसी जो एक प्रकार से जो बौद्धिक असमर्थताएं हैं उनके साथ उन बच्चे पैदा होते हैं उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है तो ऐसी दुर्घटनाएं भी इसका एक जो महत्वपूर्ण रीज़न है इन डिसेबिलिटीज़ का। उसके बाद जो बात करें हम डेंजर्स वर्किंग इन्वायरमेंट्स उससे पहले हमारा रहता है मेडिसिन एंड वैक्सीन्स या फिर वार्स की वजह से लेक ऑफ एजुकेशन इलनेस या फिर टॉक्सी मटेरियल्स पेस्टिसाइड एंड इन एक्सिटासाइड। तो इसमें हमने जो बात की थी जो इंटॉक्सिकेंट्स एंड ड्रग्स की हम बात करें जो एक नशीले पदार्थ की वजह से भी कोई भी नशा है जो हम मदिरा या फिर ब्राउन शुगर LSD मतलब अफीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। इलनेस या लंबी बीमारी की वजह से इलनेस की हम बात करें लंबी बीमारी की वजह भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेक ऑफ एजुकेशंस मतलब जो एक नॉलेज ना होने की वजह से कोई जानकारी ना होने की वजह से भी इस तरह के रीजंस होते हैं या फिर वार्स की युद्ध में भी कोई ऐसा दुर्घटना की युद्ध में ऐसी कोई घटना जिसकी वजह से कोई भी हम अंग हमारा गंवा सकते हैं या फिर मेडिसिन एंड वैक्सीन्स की वजह से भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट मतलब जो इन्वायरमेंट है जो हेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करते हैं काफ़ी जो भीड़ भड़ाका का हम हमारे पास जो वातावरण वो एक खुला वातावरण में हम रहते हैं लेकिन जो अगर हम एक गरीब लोगों की हम बात करें जो पुअर्टीज़ की हम बात करें वो लोग थोड़ी सी जगह में काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते हैं वहाँ पर भी ऐसी साफ़ सफाई का माहौल नहीं होता वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत गंदा जिस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके अंदर भी आ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिसऑर्डर देयर काजेस एंड नेचर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।